हेलो फ्रेंड्स, दरअसल आपके कुछ मैथ के डाउट्स थे जो आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए मुझे दिया था। तो इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ देखें और समझने की कोशिश करें, और समझ आए तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। तो हमारा आपका पहला डाउट है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट एंड इक्वल। तो सबसे पहले इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना चालू करते हैं कि अगर हम दो सेम नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5, तो दो सेम नंबर्स का एचसीएफ अगर जो आ रहा है वही सेम एलसीएम भी आता है। जैसे कि अगर 5 का अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ हमारा 5 आता है, और अगर एलसीएम भी लेते हैं तभी 5 आता है। इसी तरह से आप बाकी नंबर्स पर भी ये मतलब ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर 10 लेते हैं, मतलब बस शर्त कंडीशन ये है कि हमें दोनों नंबर्स को इक्वल रखना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम तभी इक्वल हो पाएगा, तभी ये पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स इक्वल हों। जैसे आप 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, अच्छा आप जितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, लेकिन बस कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो ये आपको समझ आया। चलिए अब अगला डाउट है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. कह रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो पार्टिसिपेंट्स के जितने नंबर हैं वो यहाँ पे दे रखा है, और कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स आपको निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स तभी हो पाएगा जब एक रूम में अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स बैठें। तो अधिक से अधिक निकालने के लिए हम चूँकि मैक्सिमम निकालने के लिए एचसीएफ ले लेंगे 60, 84 एंड 108 का। सॉल्यूशन देखिए, 60, 84 एंड 108 का एचसीएफ क्या आएगा, 12 आएगा। अब चूँकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकला है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो एचसीएफ आया है उससे पार्टिसिपेंट्स की संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमारा, जैसे देखिए 60 को डिवाइड किया मैंने 12 से, 84 को 12 से, फिर 108 को 12 से, मेरा यहाँ पे डिवाइड होके आया है 5, 7, 9। फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ रूम्स निकल जाएगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स 21 चाहिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ को हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ जैसे सॉल्यूशन में हम लोगों ने किया है कि एचसीएफ को x मान लिया है, और चूँकि कह रहा है कि एलसीएम उससे 900 अधिक है, तो हम लोग उसमें 900 प्लस कर दे रहे हैं। अब चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एचसीएफ और एलसीएम का सम 1260 है, तो चूँकि हमारा एलसीएम है 900 प्लस x और एचसीएफ हमारा x था, तो दोनों को ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 900 प्लस 2x, क्योंकि ये x और ये x मिलकर 2x हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर हमारा चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1260, तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू मेरा 360 आया है और x का वैल्यू 180। तो यहाँ से x हमारा क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमारा 180 हो गया और एलसीएम हमारा 900 प्लस 180 यानी कि 1080। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो बस हमें क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिल जाएगा। बस आपका एचसीएफ 180 है और एलसीएम 1080 है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो लिख लीजिए। अगला डाउट है हमारा, 2 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for first time? यहाँ पे कह रहा है 2 अलार्म क्लॉक्स हैं और वो 50 सेकंड्स और 48 सेकंड्स के इंटरवल पे बजते हैं, और वो एक साथ जो है वो 12 बजे बजे हैं, 12 बजे दोपहर में एक साथ बीप किए हैं। तो नेक्स्ट कब वो एक साथ बीप करेंगे? तो इस ऐसा क्वेश्चंस में, ऐसे जब भी क्वेश्चंस है तो ऐसा कीजिए कि आप एलसीएम ले लिया कीजिए। तो आप 50 सेकंड्स और 48 सेकंड्स का एलसीएम हम लोग यहाँ लेंगे।
एलसीएम लेने का सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में कॉमन मुझे 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद अब इसमें से अगर हम इस 50 में से अगर 50 के फ्रैक्शन में से 2 हटा लें तो क्या मुझे दिखेगा 25। तो हमने 25 को लिख लिया। 25 48 में 25 नहीं है तो पूरा का पूरा 25 आ जाएगा। और अगर 48 में से मैंने 2 निकाल लिया था तो मेरा यहाँ पर 24 बच गया था जो 25 में नहीं आ रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा 24 आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि 2 × 25 × 24 ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम निकालने के बाद आया है 1200 सेकेंड्स। चूँकि हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर फर्स्ट टाइम। चूँकि ये 12 बजे दोपहर में चूँकि एक साथ बजे थे और अगले 20 मिनट बाद ये फिर से एक साथ बचेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 12:20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन दिल्ली रोड 3 consecutive traffic lights change after 36, 42 and 72 seconds. If the lights first switch on at 9 am, at what time will they change simultaneously? अगले इसमें देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है कि कोई चीज़ें जो हैं वो मतलब जैसे लाइट्स हैं या फिर कोई मतलब बेल है वो एक साथ बजती है और फिर वो कितने समय अंतराल पे फिर एक साथ बजेगी। तो इसमें चूँकि मैंने पहले भी जैसा कहा था कि एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसमें भी आप एलसीएम ले लीजिए 36, 42 एंड 72 का। वही हमारा शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं एलसीएम निकालने का। सॉल्यूशन में देखिए 36, 42, 72 में सब में 6 कॉमन है, पहले मैंने 6 लिख लिया। अब इसमें 6 निकालने के बाद 36 में 6 निकालने के बाद 6 बच रहा है तो मैंने फिर से 6 लिख दिया। 42 में 6 निकालने के बाद 7 बच रहा है, मैंने 7 लिख दिया क्योंकि 36 में 7 नहीं आ रहा है। फिर 72 में 6 निकालने के बाद 12 बच रहा है, लेकिन मैंने पहले भी ऑलरेडी 6 यहाँ पर लिख रखा है, तो 6 में 12 से ही चूँकि मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो मैंने सिर्फ 2 लिखा है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम इस तरह से आसानी से निकल जाएगा और फिर इसे सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आ रहा है 8 मिनट 24 सेकंड। तो अब जो नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमल्टेनियसली, मतलब अब जो है वो एक साथ कब चेंज होंगी, एक साथ चेंज होंगी 9:08 पे और 24 सेकेंड में, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF and LCM of the numbers are 33 and 264 respectively when the first number is completely divided by 2 and quotient is 33, the other number is। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द फर्स्ट नंबर इज, पहले यहाँ से पकड़ेंगे, द फर्स्ट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है सॉल्यूशन देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है और क्वेश्चन इसका 33 है और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो नंबर है हमारा वो हमारा 66 आ जाएगा। 66 आने का चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नंबर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अगर हमें अदर नंबर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि HCF इंटू LCM और हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर से, तो हमारा अदर नंबर या सेकंड नंबर निकल आएगा। तो चूँकि हमारा HCF यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 33 एंड 264, तो 33 इंटू 264 और डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर से, यानी फर्स्ट नंबर हमारा अभी यहाँ से आया है 66। 66 से डिवाइड करने पर 33 से 66 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 132, यानी कि हमारा अदर नंबर सेकंड नंबर कौन सा है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 8 और 9 से डिवाइड करने पे हमें 5 रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि अगर MCQ में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो इसका आंसर है, आंसर यहाँ पे दिख रहा है 99941। इसमें से चूँकि कह रहा है कि 5 रिमाइंडर बच जा रहा है ना, दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5। तो हम ऐसा करते हैं कि 5 को माइनस कर देंगे। जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो 5 माइनस करने का मतलब है कि जो नंबर आ रहा है वो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है।
ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब चूँकि 5 हटाने के बाद जो नंबर 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करेंगे कि 8 और 9 का, तो 9 से कोई नंबर कटता है उसका रूल ये होता है कि सारे नंबर्स का सम 9 से कटे। तो आप यहाँ पे देखिए कि 9 तो कट ही रहा है और 9 4 जा 36, यानी ये पूरा नंबर 9 से कट जा रहा है। और 8 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हों। तो 936 लास्ट के 3 डिजिट है 936। आप इसको 8 से कट करके देखिए, 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे 13 आएगा, फिर क्या होगा 8 1 जा 8, फिर 5 आएगा, फिर 8 7 जा 56, यानी 8 से भी डिविजिबल है ये। यानी ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। और 5 चूँकि अब इसमें अगर हम 5 प्लस कर दें तो वो नंबर को 8 और 9 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देगा, है ना। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं MCQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज़। तो इसमें द लिस्ट नंबर, तो जब भी लिस्ट नंबर पूछे दैट मीन्स आपको एलसीएम लेना है। तो डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 to 10 से डिविजिबल कब होगा जब वो 1 to 10 तक का एलसीएम होगा। तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए 1 to 10 तक का। देन वी फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो आप सेम वही कंडीशन अपनाइए, वही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको पहले समझाया है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, 1 तो उसमें लिखेंगे नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, 4 2 2 जा 4 होता है। 4 का फ्रैक्शन अगर करेंगे तो 2 × 2 आएगा। तो 2 एक ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, फिर मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। 2 2 जा 4 अब इसमें आ गया। 5 लिख दिया है। 6 ऑलरेडी इसमें है, 3 2 जा 6। फिर 7 नहीं है अभी तक में, तो 7 मैंने लिख दिया है। फिर 8, तो 8 2 2 जा 4 ऑलरेडी है, तो मैंने एक और 2 लिख दिया है। 4 2 जा 8 हो गया हमारा ये। अब 9, तो पहले से हमारा एक 3 था, तो 3 3 जा 9, बस मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा ये एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर मेरा आया है 2520। तो इस तरह से जो है हम 1 से लेके ये 2520 ये वो लिस्ट नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों से ये कट जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, बस इतने ही आज के वीडियो में है। आपके डाउट्स अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।